हेलो स्टूडेंट, आज लिमिट का एक और हम लोग नया चैप्टर लेके आए हुए हैं। इसमें आज हम लोग नए चैप्टर में क्या सीखेंगे, 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप का अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर कोई बनाता है अगर लिमिट में, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। अगर इस टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर बन के आती है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके सॉल्व करेंगे, वो आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्रीवियस के जो 2 लेक्चर हुए उसमें हम लोग ने 0 टू द पावर 0 और इनफाइनाइट टू द पावर 0 फॉर्म के जो इंडिटरमिनेट टाइप के जो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहे थे, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या है 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म या इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो 1 टू द पावर इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इसमें जो 1 है वो क्या है, वो टेंडिंग टू 1 है, टेंडिंग टू 1 है, वो एग्जैक्ट 1 नहीं है। जब ये 1 की ओर टेंड करेगा और उसकी पावर अगर इनफाइनाइट होगी तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा। अगर हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में इसको पहले इसके जो जस्ट पहला वाला जो लेक्चर उन्होंने देखा था कि अगर 1 टू द पावर इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। कब? जब ये एग्जैक्ट 1 है। अगर ये एग्जैक्ट 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब अगर हमको पता है ये 1 है तो 1 टू द पावर 1 टू द इंटू 1 1 1 कितने टाइम से भी 1 1 कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। और इसमें हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे, ये भी कि 2 टू द पावर या कोई भी रैंडम नंबर हो अगर फाइनाइट, उसकी पावर इनफाइनाइट होगी तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट आएगा। और कोई वैल्यू अगर 1 टू द पावर 4 लिखा हुआ है मतलब और उसकी पावर इनफाइनाइट है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये क्या कह रहा था कि अगर ये पॉजिटिव हो एंड लेस देन या स्मॉलर देन 1 हो, पॉजिटिव हो संख्या या स्मॉलर देन अगर 1 है और उसकी पावर इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने पहले लेक्चर में, इसके पहले जिस लेक्चर में पढ़ा है, थोड़ा हम लोग ने इसके बारे में देखा था। आज क्या है कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कब बनाएगा, जब ये टेंडिंग टू 1 हो, जब ये 1 की तरफ टेंड कर रहा हो। एग्जैक्ट 1 होगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। जब ये टेंडिंग टू 1 होगा तब इसको कहेंगे ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। जैसे कि अगर इससे कोई क्वेश्चन अगर कहा जाए तो इस तरीके से कि लिमिट x टेंस टू 1 की तरफ टेंड कर रहा है और x टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए x बराबर जब इसमें 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। और 1 अपॉन 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 तो 1 बाई 0 आ जाएगा। 1 बाई 0 मतलब इनफाइनाइट, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो इसी को कहेंगे 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना रहा होगा। ठीक है। तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म के अगर जब भी क्वेश्चन अगर आता है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग को पढ़ना है, ये सीखते हैं, उन्हीं से ही रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनको हम लोग को याद करनी पड़ेगी, उसी से ही हम लोग रिलेटेड हम लोग 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म के जो क्वेश्चन होंगे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मतलब ये अगर दिया हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ई। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे प्रूव होता है अभी हम बताते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। मतलब ये क्या 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना रहा है। देखिए जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाई 0 इनफाइनाइट, तो 1 टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। और इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, वो ई आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका है, इसी से ही रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, ये देखिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए उसी तरीके से ही होगा ये भी, कि देखिए लिमिट x टेंस टू 0 ये है। अब एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई लिखा हुआ a टू द पावर x, तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें, ये लॉ की प्रॉपर्टीज़ है, एक्सपोनेंशियल ln a टू द पावर x, ये लिखा जा सकता है। ठीक है। और इसको हम लोग और अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ln a।
तो एक तरीके से डायरेक्ट अगर हम लोग ये याद कर लें बस, ठीक है, बस इसी को देखिए और यहाँ देखिए पुट कर दीजिए। यहाँ पर ए ये हो गया और x ये x को मान लीजिए ये a हो गया और ये x हो गया, तो ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/x, मतलब ये a टू दी पावर समथिंग। तो यहाँ अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, e टू दी पावर ln, और ये a है तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/x, ये हो जाएगा। और हम लोग को पता है ये जो है इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो एक तरीके से ये आ जाएगा 1/x, ये लिख दिया गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हम लोग कर सकते हैं, ये इसको लिखा जा सकता है, इसको अगर और सही से लिखें तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग ने लिमिट में पढ़ा था, जैसे लिमिट की प्रॉपर्टीज़, अब देखिएगा जब हमने लिमिट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई तो उसमें बताया था कि अगर जैसे एक्सपोनेंशियल लिखा है, लिमिट जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर लिमिट ले जाना चाहे तो जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस x/x, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब ये देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा है ये, जब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, अब पीछे देखिएगा लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा होगा, ठीक है। ये एक 0/0 का फॉर्म है, इसमें अगर हम लोग लॉपिटल रूल लगाएंगे तब भी इससे आ जाएगा, नहीं तो इसका डायरेक्ट हम लोग को पता है कि अगर ये टाइप का क्वेश्चन होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है 1, इसका पूरा डायरेक्ट आंसर 1 होता है। ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये 1 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब देखिए e टू दी पावर में क्या आ जाएगा 1, तो बराबर ये e, तो आप लोग को पता चल गया कि इसकी वैल्यू e कहाँ से आई, ये इस तरीके से प्रूव होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब दूसरा अगर लिखें इसमें तो क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि ये x टेंस टू 0 है, यहाँ पर जो x, यहाँ जो x है वो 0 की तरफ टेंड करे, और ये जो है ये कहाँ इनफाइनाइट की तरफ टेंड करे, ये इसमें यही तो कहा जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/x टू द पावर x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी e आ जाएगी। ध्यान दीजिए ये एक दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन सेम ऊपर वाले की तरीके ही है। इसमें क्या है कि देखिए x टेंस टू इनफाइनाइट, सेम इसमें यहाँ x टेंस टू 0 जा रहा है, लेकिन देखिए अंदर देखिए क्या है, ये भी 1 टू द पावर इनफाइनाइट की फॉर्म बना रहा है। इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट की फॉर्म बना रहा है। इसमें देखिए जब x 0 की तरफ, देखिए ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, और यहाँ देखिए x बराबर इनफाइनाइट इसमें रखेंगे तो ये भी 0 की तरफ ही तो इंटेंड कर रहा है 1/x, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है। जो इसकी पावर है वो 0, ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है, और यहाँ भी देखिए इसकी पावर इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है, तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट, जैसे अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कि इफ कोई x टेंस टू a है, x a की तरफ टेंड करे और fx जो है वो 0 की तरफ अगर टेंड कर रहा है, x a की तरफ टेंड कर रहा है और fx अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx टू द पावर 1/fx, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये e आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर x a की तरफ टेंड करे, सेम इसी से हम लोग ने लिया है इसको भी, अगर x a की तरफ टेंड करे और जो fx है वो 0 की तरफ टेंड करे। देखिए x जब a की तरफ टेंड कर रहा है और fx 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी ये 1/fx, ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। तो सेम यही दोनों की तरीके है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये e की तरफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो ये आप 3 स्टैंडर्ड फॉर्म सेम इसी से ही रिलेटेड हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए एक और स्टैंडर्ड फॉर्म इसी से बनती है, इसको कैसे सॉल्व, वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है आइए देखते हैं। हाँ तो आइए चौथा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देखते हैं
क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर इफ़ x टेंस टू a, x जो है वो a की तरफ जाए, fx वो 1 की तरफ जाए, और gx है वो इनफाइनाइट की तरफ अगर टेंड करे, मतलब इसमें देखिए कि लिमिट x टेंस टू a, fx जो है वो देखिए 1 की तरफ टेंड कर रहा है, और जो gx इसकी पावर में लिखा है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। मतलब एक तरीके से ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म तो बना रहा है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर हो तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a gx ब्रैकेट के अंदर fx माइनस 1, ये इसको डायरेक्ट हम लोग लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरीके लिखा जा सकता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो आइए देखिए प्रूफ अगर इसका देखते हैं। इसमें क्या करिए, देखिए इसमें लिमिट x टेंस टू a लिखा हुआ है। अब इसमें एक्सपोनेंशियल अगर ले लें तो e टू द पावर क्या आ जाएगा, e टू द पावर ln fx टू द पावर gx, ये हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा ही, और ये gx को क्या लिख, इधर ये यहाँ आ जाएगा gx, ln के पहले आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, e यहाँ रहेगा, लिमिट ऊपर अगर ले जाएंगे तो लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, और इस जगह आ जाएगा gx। अब इसमें देखिए क्या करिए, ये ln लिखा हुआ है, ln में fx में क्या करिए -1 कर दीजिए और +1 कर दीजिए। ठीक है, -1 कर दिया +1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब हम लोग को पता है जब लिमिट x टेंस टू a है, अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि ln में आप लोग को पता होगा कि ln x + 1 अपॉन x अगर लिखा है, और ये 1, ये क्या हो, लिमिट x टेंस टू 0, ये अगर इस टाइप की अगर लिमिट हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। अगर हम लोग को इसको यहाँ अगर बनाने की कोशिश करना चाहें तो कैसे बन सकता है, इसको देखिए, इसमें क्या करिए, ये हो जाएगा x, इसको पूरा अगर x मान लें तो यहाँ x नीचे होना चाहिए, ये देखिए x है, यही x, यही अगर टर्म नीचे आ जाए तो इसको लिख सकते हैं fx -1, fx -1 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। अगर नीचे हम लोगों ने इंटू किया तो इसके न्यूमरेटर में भी हम लोग को fx -1 से इंटू करना पड़ेगा। इसमें ध्यान दीजिए, जब x बराबर 0, मतलब एक तरीके से 0/0 की डिटर्मिनेट फॉर्म बना रही है, और यहाँ भी देखिएगा कि fx बराबर 1, ये देखिए fx 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो 1 - 0 और +1, ये 0/0 की डिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है। तो अब देखिए इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से हम लोग को पता चला कि इसकी वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। तो अब देखिए नीचे क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, अब लिखा जा सकता है लिमिट x टेंस टू a gx, और इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई है, ये 1 हो गई है। अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है, ये आ जाएगी 1, तो ये 1 आ गई, और बचा क्या, ये उतार दीजिए fx -1। तो ये देखिए प्रूफ हो गया, देखिए यही लिखा हुआ है इसमें, देखिए प्रूफ होके आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग को इसको हम लोगों ने प्रूफ किया। ठीक है, अब यही जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने लिखे हैं, 3 पहले जो भी लिखे थे और एक ये, इसी से रिलेटेड आइए क्वेश्चन करते हैं। 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म के क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो आइए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, इसी 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इधर साइड में हमने सारे वो जो अभी हमने पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म के जो फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड
फॉर्मूले हैं वो इधर हमने नोट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं इस साइड में सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने नोट कर दिए हैं। आइए उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉसेक एक्स, ये दिया हुआ है। अब देखिए जब x बराबर 0 इसमें हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0, तो 1 टू द पावर कॉसेक 0 इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स, और कॉसेक एक्स को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको इससे अगर हम लोग रिलेट कर सके, देखिए ये यहाँ या इससे हम लोग अगर रिलेट कर लें, चाहे इससे रिलेट कर लीजिए, बात एक ही है। देखिए ये इसको अगर x बराबर 0 इसमें पुट करेंगे तो ये जो है ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और 1 अपॉन 0 ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। अब देखिए यहाँ जो लिखा है एक तरीके से fx, ये fx 1 अपॉन fx, तो ये इससे अगर रिलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, x 0 की तरफ टेंड करे, और देखिए ये fx है टू द पावर 1 बाई fx, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा। ठीक है, ये 0 की जगह a भी मान सकते हैं, जो भी हो। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन एक्स, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये एक तरीके से ये fx हो गया, और यहाँ पर ये fx आ जाएगा। ठीक है, तो ये यही फॉर्म बना रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर सेक एक्स। सेम इसी तरीके से ये भी है। इसमें भी देखिए क्या कर सकते हैं, अब अगर इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर यहीं पर देख लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, और टू द पावर सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स यहाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ 1 अपॉन कॉस एक्स लिखा जा सकता है। अब बस ध्यान दीजिए, ये जो है ये एक fx है, ये fx, और यहाँ पर भी fx आ गया ये, और देखिए x टेंस टू पाई बाई 2 मतलब x टेंस टू a 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ fs 1 प्लस fx टू द होल पावर 1 अपॉन fx। जब पाई बाई 2 इसमें पुट करेंगे तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, और ये पूरा इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट की इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसका भी डायरेक्ट आंसर ई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि लिमिट x टू द पावर इनफाइनाइट 1 प्लस 2 टू द पावर x का होल पावर x, अगर ये दिया है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर क्या है, 2 टू द पावर x आ गया है, यहाँ पर 1 टू द पावर x लिखा हुआ है। अगर हम लोग इससे रिलेट करें से अगर इस जगह, तो देखिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट जा रहा है, 1 प्लस 2 टू द पावर x के होल पावर x, मतलब ये जो टर्म है ये पूरा इनफाइनाइट, ये 1 की तरफ जा रहा है। अगर इसको हम पूरे को वो मान लें, इस पूरे को fx मान लें, ये पूरा fx है, और इस पूरे को हम लोग gx मान लें, ये पूरा gx है। ठीक है, ये fx हो गया और ये पूरा gx हो गया। तो देखिए जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 0 ये 1 आ जाएगा, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना रहा है। अगर हम लोग इसको मानते हैं तो देखिए यहाँ अगर हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ gx है, तो gx की वैल्यू क्या है, x, फिर क्या लिखा है fx माइनस 1, fx क्या है, ये पूरा fx है, 1 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 बाई एक्स, और ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो इस जगह क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ठीक है, इस जगह क्या बचा, 2, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आइए और क्वेश्चन लगाते हैं, इसी से रिलेटेड देखते हैं। आइए
हाँ, तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिया है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर 2 कॉट एक्स। एक्स बराबर 0 रखेंगे, रख के देखिएगा ये भी 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस जगह इस पूरे को fx मान लें, इस पूरे को fx मान लें और इस पूरे को gx मान लें, तो एक तरीके से यही बना रहा है। इसमें देखिए, जब ये पूरे को fx मान लेंगे तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट, ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम लोग करेंगे तो देखिए ये तो 1 क्यों टेंड करा। अब इसको हम लोग इसमें लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 और देखिए gx क्या लिखा है, यहाँ आ जाएगा 2 कॉट x और फिर ये fx को इसे पहले लिख देंगे हम लोग। fx क्या है, 1 प्लस साइन x, ये fx है और इसके साथ क्या -1 कर दीजिए। यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब देखिए क्या आ जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 2 कॉट x इंटू साइन x। देखिए ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए इस जगह कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स यहाँ लिखा जा सकता है। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 2 कॉस x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बस x बराबर 0 में पुट कर दीजिए, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 आ जाएगा। e टू द पावर 2 इंटू 1 बराबर e स्क्वायर। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, e स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस 5 बाई x माइनस 5 टू द पावर x। इसमें ये एक चीज़ देखिए, इसमें जब हम लोग x बराबर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आप लोग को यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ 1 नहीं बनना है। अगर हम लोग इसको पूरे को fx मान लें, अगर इसको हम लोग fx मान लें और इसको gx मान लें, तो यहाँ देखिए ये तो इनफाइनाइट बना रहा, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनना है, आपको ये लग रहा होगा। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखिए तो हम लोग जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू अगर इनफाइनाइट है, इसी में देखिए x कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस 5 बाई एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, x कॉमन करने पर 1 माइनस 1 बाई एक्स। जब इसमें अब देखिए ये 0 की तरफ टेंड करेगा, ये 0, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 1। देख रहे हैं इसको, जब एक तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता चला होगा ये 1, जैसे ही ये 1 आ गया एक तरीके से ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट की फॉर्म बना देगा। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कैसे ये 1 हुआ, इसको 1 कैसे आया। ठीक है, तो अब देखिए बस अब हम लोग अब इसमें करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे पता चल गया कि जो fx है ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है और ये gx है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, बस इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से लगा दीजिए। fx 1 की तरफ टेंड कर रहा है, gx इनफाइनाइट की तरफ, बस ये फॉर्म लग जाएगा। इसमें देखिए लगाइए e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखिए आ जाएगा gx क्या है, x इंटू fx क्या है, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 और साथ में 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए तो इसका आ जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये आ जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6x अपॉन x माइनस 1। अब बस नीचे से अगर x कॉमन कर लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट।
ऊपर आ जाएगा 6x, नीचे से अगर x कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1/x। ये x से x कैंसिल, ये जाएगा 0 की तरफ तो आ जाएगा 6/1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा तो 6/1, इसकी वैल्यू आ जाएगी e⁻6। क्या आ जाएगा? e⁻6 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा किस तरीके से इसका आंसर आया, कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा यही करता हूँ। ठीक है, आइए आज का हम लोग इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए इस टॉपिक का और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x टू द होल पावर 1/x², ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो गया एक तरीके से 1, और ये 1/0 इनफाइनाइट, तो 1/1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना रहा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करिए, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके, इसको fx मान लीजिए, और ये है इसको क्या कर लीजिए, ये gx मान लीजिए, ये gx मान लीजिए। अब देखिए बस इसी से रिलेटेड है, इसी से लगा दीजिए, क्या आ जाएगा e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0 gx आएगा, तो gx क्या 1/x² इंटू fx क्या है cos 2x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करिए तो क्या आएगा, e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x को क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ आएगा 1/x², cos 2x को लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आ जाएगा, e लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x², और इस जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी जगह लिख लीजिए, ये देखिए इसको अगर हम लोग लिखें तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, और ये x² इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, और अगर और थोड़ा लिखा जाए तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर इसको हम लोग अभी तो देखिए, इसको अगर हम लोग लिमिट को इसके अंदर ले जाएं तो क्या होगा, देखिए e⁻−2 चल ही रहा है, और इस जगह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ा था, तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x अगर रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर आपको नहीं आता तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर हमारा देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, 1 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर एक तरीके से 1, तो यहाँ आंसर आ जाएगा e, ये आ गया पूरा 1, तो e⁻−2 ये आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1/e²। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म से कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लिमिट के कुछ और टॉपिक बचे हैं, थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं, उनको हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।